यहाँ पर त्रिभुज ADC में एस AD का मध्य बिंदु है, जबकि आर DC का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार SR AC का समांतर होगा और इसकी लंबाई AC की लंबाई की आधी होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का पहला भाग सिद्ध हो जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज ABC में। यहाँ पर P AB का मध्य बिंदु है, जबकि Q BC का मध्य बिंदु है। इस प्रकार PQ AC का समांतर है तथा PQ की लंबाई AC की लंबाई की आधी है। समीकरण 1 जिसमें SR बराबर AC/2 है और समीकरण 2 जिसमें PQ बराबर AC/2 है। तो इस तरह से SR बराबर PQ इस प्रश्न का दूसरा भाग भी सिद्ध हो गया। SR और PQ बराबर होने के साथ साथ दोनों ही AC के समांतर हैं। SR PQ के समांतर है। क्योंकि SR और PQ समांतर और बराबर हैं, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यह इस प्रश्न का तीसरा और अंतिम भाग है। यह प्रश्न पहले प्रश्न की तरह बिल्कुल मिलता जुलता है। सबसे पहले इसमें हमें PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। जैसा कि पहले प्रश्न में किया गया है, बिल्कुल उसी तरह से हमें सबसे पहले PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसे आयत सिद्ध करेंगे। हम लोगों ने PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब आते हैं अगले भाग में। चतुर्भुज EOFR में देखते हैं कि EO तथा RF समांतर हैं तथा OF तथा ER भी समांतर हैं। इस प्रकार EOFR एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण O और कोण R का मान बराबर होगा। समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, इसलिए कोण O का मान 90 डिग्री होगा। समीकरणों 1 तथा 2 से हमें कोण R का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। PQRS को हम पहले ही समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर चुके हैं। हम जानते हैं कि वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है वह एक आयत होता है, इसलिए PQRS एक आयत है। बिल्कुल पहले दो प्रश्नों की तरह ही इस प्रश्न में भी PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सबसे पहले सिद्ध कर लेना है। इस प्रश्न में ABCD एक आयत है। हम जानते हैं कि आयत के विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर होती है, अर्थात AC और BD का मान बराबर होगा। यहाँ पर PQ और SR का मान AC का आधा है। इसी प्रकार SP और RQ का मान DB का आधा है और AC तथा DB बराबर हैं, इसलिए चारों भुजाएं बराबर हुई। इस प्रकार PQRS एक समचतुर्भुज है। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर लेंगे, इसलिए इसे आपके लिए छोड़ते हैं। आप सभी ने शुरू से अंत तक क्लास को किया। अब गूगल फॉर्म के द्वारा प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सारे प्रश्न इसी क्लास पर आधारित हैं।